फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है स्वर साउंड और व्यंजन साउंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल साउंड और कंसोनेंट साउंड। देखिए हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इसमें कुछ लेटर जो होते हैं वो वॉवल होते हैं और कुछ लेटर कंसोनेंट होते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कौन से लेटर हमारे वॉवल हैं और कौन से लेटर हमारे कंसोनेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉवल साउंड क्या होता है। वॉवल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। स्वर यानी मात्राएं, जो हिंदी की मात्राएं होती हैं वो स्वर कहलाती हैं। ठीक है, वॉवल साउंड अगर हम डेफिनेशन देखें तो वॉवल साउंड आर प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी तरीके की रुकावट होना। ऑफ एयर फ्रॉम माउथ और थ्रोट। हम लोग जब बोलते हैं तो आप देखो मुंह या थ्रोट यानी गले से कुछ निकाले तो उसमें किसी तरीके की रुकावट ना हो। जैसे हमने निकाला ए, अगर हम इंग्लिश का ए ले रहे हैं तो उसको हिंदी में ए बोलते हैं, ए। तो आप देखो कि जब हम ए बोल रहे हैं तो इसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं हुई, आराम से निकल गया, तो वो चीज़ कहलाती है वॉवल साउंड। ठीक है, इसका मीनिंग भी डिफाइन किया है कि हवा को रोके बिना आवाज़ जो निकलती है वो कहलाती है वॉवल साउंड। अब आप देखो कि वैसे हमारे वॉवल सिर्फ 5 है, ए ई आई ओ यू। जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमको यही पढ़ाया जाता है कि वॉवल हमारे केवल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और जो लेटर हैं वो सारे कंसोनेंट हैं। ठीक है, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। हर कोई जानता है कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं जिसमें 5 हमारे वॉवल होते हैं। ठीक है, अब आप देखो बट देयर आर 20 वॉवल साउंड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। बट जो हमारे वॉवल साउंड है वो 20 होते हैं। वॉवल केवल 5 है, ए ई आई ओ यू, वॉवल 5 हैं बट वॉवल साउंड हमारे 20 हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बोलें द साउंड ऑफ ए इज़ डिफरेंट इन कैट। अगर हम बोल रहे हैं कैट, देखो क एट, अब जो ए का साउंड निकला वो ए निकला। ठीक है, बट फादर फा, तो इसमें ए का साउंड आ की मात्रा है, फादर। ठीक है, केक, अब केक में के ए की, ठीक है, ए आ ए, ये 3 साउंड ए के निकले। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे ई आई ओ यू और हैं इनके भी साउंड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमको पढ़नी है वॉवल और कंसोनेंट में। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि वॉवल साउंड क्या होता है। वॉवल साउंड आर प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्रॉम माउथ और थ्रोट। ठीक है, जब हम मुंह या गले से बिना रुकावट के कोई आवाज़ निकाल लेते हैं वो स्वर साउंड कहलाता है, वॉवल साउंड कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब आप देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको समझना। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इनके साउंड हैं और ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कैट अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो इनका साउंड इस तरीके से होता है। अब देखो कैट में कैट, तो जो ए का साउंड निकला वो बहुत शॉर्ट, बहुत धीरे से निकला। कार, जो ए का साउंड निकला कार, ठीक है, वो लॉन्ग वे में निकला, देर तक की जो का आ निकल रहा है वो देर तक निकल रहा है। ईट, ठीक है, ईट में ई जो निकल रहा है वो देर तक निकल रहा है, इसलिए इसको लॉन्ग ई बोला गया है। सिट, ठीक है, तो जो शॉर्ट है आई है वो शॉर्ट इसलिए लिखा। गो, ओ जो निकला गो वो लॉन्ग है, और पुट यानी यू जो है वो शॉर्ट है। अब आप देखो कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनकी बात करें। आप ये सारे वर्ड्स देखो, इनमें कैट में बीच में वॉवल आया है, कार में भी बीच में वॉवल आया है ए, इसमें फर्स्ट ईट में फर्स्ट नंबर पे आया है ई, 4 नंबर पे सिट पे आया है बीच में आई, 5 नंबर पे ओ, और 6 नंबर पे पुट यानी यू जो है। ये वॉवल साउंड है ए ई आई ओ यू। अब इसमें कुछ जो साउंड है वो शॉर्ट वे में है, कुछ जो है लॉन्ग साउंड है। अब आपको समझ में आया कि शॉर्ट और लॉन्ग साउंड कैसे निकलता है। जो ज़्यादा देर तक खींचेगा वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जो बहुत धीरे से निकलेगा वो शॉर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा एग्जांपल देके समझा रही हूँ क्योंकि वॉवेल बहुत डीप है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कंसोनेंट देखते हैं। अब आप देखो कंसोनेंट साउंड, अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू, 5 को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर बचते हैं वो कंसोनेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं व्यंजन साउंड। ठीक है, जो मात्राएं होती हैं वो स्वर होती हैं, और जो बात के हिंदी के भी लेटर होते हैं क ख ग घ, वो सारे व्यंजन होते हैं। अब आप देखो कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं। कंसोनेंट साउंड आर प्रोड्यूस व्हेन द एयर इज ब्लॉक्ड और पार्शियली ब्लॉक्ड बाय द लिप्स, टीथ और टंग। जब हमारे लिप्स, टीथ और टंग किसी को भी कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसको बोलते समय कुछ रुकावट डाल देते हैं, वो कंसोनेंट साउंड हो जाते हैं। जैसे
यहाँ पर बताया कि जब हवा को रोका जाता है बोलते टाइम तो वो कंसोनेंट बन जाता है, ठीक है, वो व्यंजन साउंड बन जाता है। यहाँ पर बताया कि देयर आर 21 कंसोनेंट साउंड्स इन लेटर। अब हम ए ई आई ओ यू 5 वो और 21 ये, तो हमारे हो गए पूरे 26 लेटर। आई होप आपको ये समझ में आया हो गया कि 5 हमारे वॉवल थे और 21 हमारे सिंपल देखे तो कंसोनेंट साउंड है। इन सबको मिला के 26 हमारे साउंड बन गए, ठीक है। बट देयर आर 24 कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर 24 बता रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे 20 बता रहे हैं कि वॉवल 20 होते हैं, तो दोनों को मिला के 44 हमारे वॉवल और कंसोनेंट साउंड बनते हैं। अभी मैं इसको जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तब पूरी डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप ये समझो कि कंसोनेंट और वॉवल साउंड क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि BCDEF ये सारे उन 5 लेटर को निकाल के और जो बचे लेटर वो सारे कंसोनेंट साउंड होते हैं। कंसोनेंट साउंड अभी आपको बताया जब हमारे टीथ, हमारे लिप्स, हमारी टंग बोलते टाइम किसी भी वर्ड को बोल रहा है उसमें रुकावट डाले, वो हमारे कहलाते हैं कंसोनेंट साउंड। आगे देखते हैं। अब आप देखो, बट देयर आर 24 कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर बता दिया इन्होंने कि 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये वर्ड है, ये वर्ड लिखे हुए हैं, ओके, ये वर्ड है, ये साउंड है और इनका साउंड किस तरीके से निकल रहा है वो चीज़ है, एग्जाम्पल साउंड, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया पेन, अब पेन में कंसोनेंट साउंड पी है, ठीक है, साउंड भी पी है, प। बैट, इसमें क्या है कंसोनेंट बैट। अगर हम स्टॉप में टी जो है वो साउंड है, डॉग में डी साउंड है, शिप में श है और जू में जेड है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वॉवल साउंड और कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं। AEIOU ये वॉवल साउंड है और जो लेटर बचे वो हैं हमारे कंसोनेंट साउंड। अगर हम सिर्फ लेटर को देखें तो 26 लेटर इंग्लिश में होते हैं, जिसमें से 5 हमारे निकल गए वॉवल में और 21 जो बचे वो कंसोनेंट साउंड है। बट ऐसा नहीं है, हमारे वॉवल और कंसोनेंट साउंड 44 होते हैं, जिसमें 24 कंसोनेंट होते हैं और 21 वॉवल साउंड होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करूँगी, ठीक है। इसका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको जो आप लोग बुक रीडिंग करते हैं ना उसमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे जो ये साउंड्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए इसी के अपडेटेड टॉपिक के साथ, या आप बोलो कि इसी के आगे का और, ठीक है। थैंक यू।